बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से इंटरनेशनल वाइज और नेशनल वाइज भी जो अपडेट्स है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में जो 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है आज के दिन में। और दूसरी मैं आपसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि ईरान की तरफ से उर्दन में जो अमेरिका के एक बेस कैंप के ऊपर जो हमला किया गया है मिसाइलों के साथ, ड्रोन हमलों के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि यकम फरवरी से पाकिस्तान में जो फ्यूल की प्राइसेस है वो बढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के जो फैसला आया है इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2 दिन पहले भी अपने व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि सिस्टम ये चाहता है, कुछ ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले जो है वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाया जाए। उनकी जो हमशीरा है उन्होंने आज से 3 दिन पहले अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी ये बात की थी इमरान खान साहब की हमशीरा ने कि हो सकता है कि इमरान खान को सजाए मौत देने की भी ये ऐलान कर सकते हैं। लेकिन एज पर जो रिएक्शन देखा गया आवाम की तरफ से 28 फरवरी को जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले और लोगों ने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया, तो उसके बाद जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी जो है ना वो चेंज होगी और ये फैसला चेंज करना पड़ा और फिर उसको जो है वो 10 साल की सजा में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। यानी आज के दिन में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। अब बात करते हैं इस फैसले के पीछे मुहर्रकात क्या है और इस फैसले का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। पहली बात कि व्हाट इज साइफर, साइफर है क्या। इसके ऊपर एतजाज एहसन साहब बहुत बड़े कानूनदान उन्होंने ये बात की कि साइफर में अगर यहां तो पाकिस्तान की सालमीत के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जाता, यानी अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम यानी मिसाइलों का अगर कोई फार्मूला है उसमें इमरान खान साहब के साथ कोई तस्करा होता, साइफर में अगर कोई चीज मौजूद होती, अगर उसको जो है वो लीक आउट किया जाता तो देन ये एलिगेशन लग सकता था इमरान खान के ऊपर, जबकि साइफर में ऐसा कुछ नहीं था। या फिर अगर कोई ऐसी मुल्क में कोई जंगी सूरत हाल हो जिसकी सूरत हाल में अगर कोई आपका वजीर आजम या कोई अहम ओहदेदार अपनी कुछ मालूमात किसी दूसरी मुल्क के अंदर शेयर करता है साइफर की सूरत में, तो तब भी ये एलिगेशन लग सकती है उसके ऊपर कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाया जा सकता है, उसको सजा भी दी जा सकती है। लेकिन एतजाज हसन साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं कि इस फैसले की पीछे वजह क्या है इस फैसले को सुनाने की आज के दिन में और क्या मुहर्रकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आज का फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो अगर बात करते हैं तो जस्ट एक वजह सामने नजर आती है, वो वजह है कि ताकतवर हल्के ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले तहरीक इंसाफ को एक जोरदार जो है वो झटका लगाया जाए, या जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको मायूस किया जाए, या जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके अंदर इंतशार फैलाया जाए कि वो मुश्तिल होके नुकसान पहुंचाए इमारतों को या किसी भी किस्म का नुकसान करें, तो इनके खिलाफ जो है वो फिर पाबंदी बाकायदा लगाई जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ और कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस तरह के 9 मई के वाकयात को वजह बनाते हुए जिस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशराइज उसको किया गया, इमरान खान साहब को जैसे कैद किया गया, तो इसके पीछे मकसद जो था ताकतवर हलकों का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 8 फरवरी से पहले पहले इनको किसी ना किसी तरीके से अंगेज किया जाए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो मायूस किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़िया तौर पे अपने वकला के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दिया था कि एज पर अगर कोई भी फैसला मेरे खिलाफ आता है तो आपने मुश्तिल नहीं होना, आपने लोगों की बातों में हरगिज़ नहीं आना, बल्कि आपने अपनी तवज्जो का जो महवर है उसको नोट रखना है और वो महवर है 8 फरवरी का इलेक्शन। आपने 8 फरवरी को हर सूरत में जाके अपना वोट कास्ट करना है और इस जुल्म का बदला जो है वो वोट के जरिए से लेना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आया कि इस फैसले के खिलाफ अगर अपील दायर की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है,
तो जैसे ही ये फैसला आया है, उस फैसले के आने के बाद जो कानूनदान है उनका जो तज्जिया सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस फैसले में बहुत सारे जो है वो लबादे हो रखे हैं, बहुत सारे जो है वो नुक्ते ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर ये अपील अगर दायर होती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो फैसला है ये फिर फौरन खारिज हो जाएगा। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो वकला जो इमरान खान साहब की तरफ से थे, जिन्होंने जिरा करनी थी, जो गवाहान आए थे, आजम खान साहब या और जो गवाहान बने थे, वादा माफ गवाह जो बने थे, उनके ऊपर जो जिरा करनी थी वो इमरान खान साहब के वकला ने करनी थी, जिसका हक इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जिनके ऊपर कानूनदानों ने जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई बुनियादी जो है वो वजह नजर नहीं आ रही इस फैसले के अंदर, तो अगर इसके अंदर अपील दायर की जाती है तो ये फैसला फौरन खारिज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि प्रोग्रेस होगी, बहुत बड़ी एक उम्मीद होगी जो पीटीआई को आने वाले दिनों में मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल वाइज जो सूरत हाल है वो इस वक्त बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ईरान की सरजमीन से मिसाइलों के ऊपर हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अमेरिका का बयान आता है ईरान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा किया, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं किया। उसके बाद 2 दिन पहले 12 पाकिस्तानियों को बड़ी बेदर्दी के साथ ईरान के बॉर्डर के करीब कत्ल किया जाता है या शहीद किया जाता है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने रिएक्शन नहीं किया। और ईरान ने भी बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया कि ईरान के वजीर खारजा ने कल आकर पाकिस्तान का दौरा किया, आसम मुनीर साहब से उन्होंने मुलाकात की, और जो हमारे निगरान वजीर आजम साहब से उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, और ये पैगाम पहुंचाया ईरान की तरफ से कि हम किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ इंतशार नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई है और हमारा हमसाया मुल्क है, हम किसी भी सूरत में अपने पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को खराब नहीं करना चाहते और ना हम कभी करेंगे। अब बात करते हैं कि आज रात को जो वाकया पेश आया उर्दन के एक इलाके में, जहां पे अमेरिका का एक बेस अड्डा है फौजियों का, उसके ऊपर ड्रोन हमलों के साथ जो हमला किया गया, जिसमें बहुत सारे फौजी जो है वो उनके हलाक भी हुए हैं अमेरिका के, जो कि रिपोर्टें अब आना शुरू हो चुकी हैं। अब उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अमेरिका की तरफ से जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें पता है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है और वक़्त आने पर हम इसका जो है वो जवाब ज़रूर देंगे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले इसराइल से फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के बाद जो है वो यमन की सूरत हाल, और यमन की सूरत हाल के बाद उर्दन की सूरत हाल, और उर्दन की सूरत हाल के बाद जो है वो ईरान की तरफ जो है वो इस जंग का जो रुख जो है वो किया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में यह सूरत हाल मजीद जो है वो ख़राब हो सकती है, और आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है वो अमेरिका और ईरान के अंदर जो वो आपस में जो एक बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, आमने सामने ईरान और अमेरिका आ सकते हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन के हवाला से, तो एक तजवीज़ जो है वो ओगरा की तरफ से 8 रुपये 86 पैसे पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट में इजाफा करने की तजवीज़ जो है वो भेज दी गई है कि 1 फरवरी से पाकिस्तान में 8 रुपये 86 पैसे मजीद जो है वो पेट्रोल और फ्यूल जो है वो महंगा कर दिया जाएगा। यानी इस अवाम के ऊपर मजीद जुल्म सितम करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ ये अवाम जो है वो सांस लेने पे भी मैं समझता हूँ कि दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह के बेरोजगारी और तंग दस्ती का आलम है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर। तो इस परेशानी के सूरत हाल में मजीद जो है वो एक अजाब समझ लें, एक परेशानी में इजाफा समझ लें कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ने जा रही है। तो आने वाले दिनों में मजीद जो है परेशानी इस कौम को फेस करना पड़ सकती है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।